जिंदगी एक जंग है। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। आखिर कहां से मिली राजामौली को RRR बनाने की इंस्पिरेशन? क्या RRR की कहानी काल्पनिक है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करेंगे साल आने वाली SS राजामौली की RRR के बारे में, जो अपनी मल्टी स्टारर कास्ट और प्री प्रमोशन की वजह से सुर्खियों में रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। RRR एक अपकमिंग तेलुगु पीरियोडिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने, जो दोस्तों साउथ इंडियन मूवीज के जाने माने निर्देशक हैं और जिनको पूरे इंडिया ने सुपरहिट बाहुबली फिल्म के बाद पहचाना और निर्माता के फैन बन गए। दोस्तों RRR को प्रोड्यूस किया है DVV एंटरटेनमेंट के DVV दान्य ने। फिल्म के निर्माता राजामौली ने ये फिल्म KV विजेंद्र प्रसाद की ओरिजिनल स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई है। दोस्तों ये कहानी भारत के दो महान क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की है। उनके जीवन के बारे में है कि उन्होंने भारत की आजादी की जंग कैसे लड़ी। इसमें 1920 के दौरान हुई हैदराबाद निजाम के खिलाफ की लड़ाई के बारे में दिखाया जाएगा और ब्रिटिश राज के खिलाफ हुई लड़ाई को भी दिखाया जाएगा। दोस्तों निर्माता SS राजामौली बताते हैं कि ये स्टोरी पूरी तरह से काल्पनिक है और उन्होंने इन दोनों क्रांतिकारियों के बीच एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की है और इस कहानी को रचा है। RRR फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो 2018 में ही कर दी गई थी और उसके बाद दोस्तों मार्च 2019 में राजामौली एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनको ये फिल्म बनाने का ख्याल 2004 में आई एक अमेरिकन फिल्म द मोटरसाइकिल डायरी से आया था, जो बताती है कि कैसे एक 23 साल का सामान्य लड़का ची गुवेरा नाम के एक क्रांतिकारी में बदल जाता है। वो ये भी बताते हैं दोस्तों कि इसी फिल्म से इंस्पायर होकर उन्होंने RRR के कैरेक्टर्स को डेवलप किया था। डायरेक्टर ने ये आगे कहा कि इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी रिसर्च भी की है और उन्होंने सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में काफी कुछ पढ़ा और उसी के आधार पर उन्होंने इन दोनों क्रांतिकारियों के बीच एक मिलन देखा है और उनका इतिहास कैसा रहा होगा ये सोचकर एक काल्पनिक कहानी बनाई, जिस वजह से फिल्म को बनाने में इतना वक्त लग गया, क्योंकि वो दोस्तों इन दोनों वीरों की बोली, पहनावे, रहन सहन को जानने के लिए रिसर्च कर रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म में कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार NT रामाराव जूनियर और रामचरण निभा रहे हैं। ये दोनों ही साउथ के बहुत ही फेमस अभिनेता हैं और दोस्तों इन दोनों अभिनेताओं ने भी इस फिल्म की तैयारियों के लिए अक्टूबर 2018 में एक स्पेशल वर्कशॉप की अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग ली थी जो करीब 18 महीने तक चली थी। दोस्तों RRR एक एक्शन फिल्म है और इसके लिए इन दोनों अभिनेताओं को काफी मेहनत करनी पड़ी है। इस फिल्म के एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी को निक पॉवेल ने संभाला है, जो एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टंट कोरियोग्राफर हैं। यहाँ तक कि उन्होंने टॉम क्रूज के साथ भी काम किया है। दोस्तों RRR फिल्म सिर्फ तेलुगु में ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ हिंदी, कन्नड़, मलयालम और तमिल जैसी भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है और इस पर राजामौली का ये कहना था कि भाषाएं भले ही अलग अलग हो लेकिन उसमें इमोशंस एक जैसे ही आना चाहिए और यही वजह है कि फिल्म को बनाने के लिए इतना वक्त लग गया है। दोस्तों KV विजेंद्र प्रसाद से ओरिजिनल स्टोरी मिलने के बाद राजामौली को इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था और 2018 में उन्होंने इस फिल्म के तेलुगु डायलॉग्स के लिए साई माधव बुर्रा को साइन किया था और उसके बाद तमिल के लिए माधव कार्की, मलयालम के लिए ममकोम्बू गोपाल कृष्णन, हिंदी के लिए रिया मुखर्जी और कन्नड़ के लिए वरदराजू चिकबल्लापुरा को साइन किया गया था। इस फिल्म से बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और आलिया भट्ट साउथ मूवीज में डेब्यू कर रही हैं। साथ ही दोस्तों आलिया भट्ट के किरदार का नाम सीता है, जो रामचरण के किरदार के ऑपोजिट है और बात करें अजय देवगन के रोल की तो उनका भी एक अहम किरदार है। ऐसा माना जा रहा है वो आते सिर्फ 15 मिनट के लिए हैं, लेकिन उनका एक डेवलप कैमियो होगा और उनके साथ तमिल के अभिनेता समुद्रकानी को भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए चुना गया है और साथ ही दोस्तों वरुण बुद्धदेव और स्पंदन चतुर्वेदी जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट को कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के बचपन के कुछ सीन्स के लिए चुना गया है। और दोस्तों अगर बात करें हॉलीवुड एक्टर्स की तो ओलिविया मॉरिस भी इस फिल्म के साथ अपना डेब्यू कर रही हैं, जिनको रामाराव के साथ जोड़ा गया है। दोस्तों रे स्टीवेंसन जो हाल ही में स्टार वॉर्स में दिखे थे और एलिसन ड्यूडी क्रमशः ऑफिसर स्कॉट और लेडी स्कॉट के किरदार निभा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर हम कह सकते हैं कि राजामौली ने RRR के लिए सभी नामी कलाकारों को चुना है
और अपनी फिल्म की कास्ट को मल्टी स्टार कास्ट बनाया है। अभी देखना होगा कि टॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारे मिलकर पर्दे पर क्या रंग जमाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।